अज़मा साहिबा, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी अभी आई है, अभी हबीब साहब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। ये बड़ा एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर पहले ही इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था प्रीडेटर ऑफ मीडिया। अब आपके दौर के अंदर भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो काफ़ी परेशान कुन है आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी, आज़ादी सहाफ़त के लिए भी। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही थी कि मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब को शायद याद नहीं रहा कि इमरान खान के दौर के अंदर जो है वो कितने टीवी चैनल्स जो हैं वो बंद हुए, कितने अखबारात जो हैं उनको इमरान खान को भुगतना पड़ा, कितने मुलाजमीन जो हैं उनको नौकरियों से फारिग किया गया, कितनी सेंसरशिप थी, कितने प्रोग्राम चलते चलते रुकवा दिए गए, कितने एंकर्स को जो है वो ज़बरदस्ती छुट्टी पे भिजवा दिया गया, उनको नौकरियों से फारिग करा दिया गया। तो ये सब जो है ये इमरान खान के दौर में हुआ था। यहाँ पर एक चैनल की बात है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान की पूरी सहाफ़त जो है वो एक चैनल है या वो चैनल जो ऑलरेडी झूठी खबर यूके के अंदर, चूंकि वहाँ कानून है ना, वहाँ पे पूछने वाला है कोई, यहाँ पे तो पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो है वो फ़ौरन से पहले जो है वो रिलीफ मिल जाता है और खुशकिस्मती होती है इन लोगों की। लेकिन वो कौन सी ऐसी स्टोरी है, वो इसहाक डार साहब के बारे में हो, वो जो है वो और बहुत सारी स्टोरीज हैं। नासिर भट्ट साहब ने उनके खिलाफ जो है वो जीता, हुसैन नवाज साहब ने ब्रॉडशीट का जो केस था उसके अंदर जो है वो उनसे हरजाना लिया। तो बेतहाशा स्टोरीज है। और बाय द वे ARY अपने नाम से लंदन में जो है वो इस वक्त ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा था। उसकी अच्छी जो सहाफत है उसका आलम यह था। और एक वो चैनल जो माउथ पीस बना हुआ है एक पार्टी का, उसको आप मुझे बता रहे हैं कि ज़ादिए ज़हारे राय पे हमला हो गया। उस चैनल को जो है वो बंद करने से, वो चैनल जो मुसलसल आग उगल रहा है, जो वो चैनल जो मुसलसल इदारों के खिलाफ एक इमरान खान की मोहब्बत में एक कैंपेन चला रहा है। एक सवाल का जवाब दें मुझे हबीब अकरम साहब, जिस दिन जो है वो परवेज़ इलाही साहब को अदालती हुक्म पर वज़ीर आला बनवाया गया, उस दिन सलमान इकबाल साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह की ट्वीट की थी। उसका क्या मतलब है? क्या एक टीवी चैनल का मालिक जो है वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह की ट्वीट बनती थी? जो अरशद शरीफ साहब जो हैं, जो खुद फॉरेन फंडिंग का केस एक एक चीज पर्त खोल कर उन्होंने पाकिस्तान की कौम को बताई, और वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो आज इमरान खान के बहुत मतलब वो इमरान खान जो है वो जो कुछ मर्जी कर ले उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक माउथ पीस बने हुए हैं, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सेंसरशिप हबीब अकरम साहब वो थी कि जब आपने बहाने बनाकर आपने मियां नवाज शरीफ साहब को बैन कराया, मरियम नवाज साहिबा का नाम तक लेने की पाबंदी थी टीवी चैनल्स के ऊपर। हमारे जो लीडरान हैं अब हुकूमत में आने के बावजूद भी, हबीब अकरम साहब, मरियम नवाज साहिबा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हम में से किसी की हो, वो नहीं चलती ARY के ऊपर। इसको आज़ादी सहाफ़त कहते हैं। ये सहाफ़त होती है। आप मुझसे ज्यादा सहाफत जानते हैं, अज़मा साहिबा मुझे इजाजत दीजिएगा, हबीब साहब भी इसके ऊपर कमेंट कर ले कि मुझे इजाजत दीजिएगा। पहली बात तो उस चैनल का कोई नुमाइंदा यहाँ पे है नहीं, सो इसलिए जाहिर बात है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि किसी भी चैनल की अपनी मर्जी है? मुझे सिर्फ ये बताइए, चले मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ये किसी चैनल की मर्जी नहीं है कि उसने किस शख्स को कितना दिखाना है या कितना नहीं दिखाना? वो तो उसकी मर्जी है ना। मतलब वो अगर नहीं आपका चले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता, ये कोई सजा, ये कोई ऐब नहीं है जिसके ऊपर उनको इस बात की सजा दी जाए आपको। हाँ, और दूसरी बात ये, अगर जाली खबरें हैं, जिस तरह आपने यूके के बारे में, मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर आपने यूके के बारे में भी कहा, कानून के तहत हुआ ना, कानून के तहत कार्रवाइयां हुई, कानून के तहत मामला आगे बढ़ा, यहां पे भी कानूनी तौर पे लें एक्शन, कोई आपको मना नहीं करता, आप कानूनी तौर पे एक्शन लें। लेकिन एकदम जिस तरह इवेंट्स चलना शुरू हो गए हैं, इसको किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा? और ज़हन में रखिएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कोई चैनल का एक मालिक या चंद एंकर्स की बात नहीं है। एक चैनल के अंदर हजारों की तादाद में लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनका भी आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे उनके लिए तकलीफ है, मुझे उनके लिए परेशानी है। जो कैमरामैन है गरीब, जो छोटे हमारे रिपोर्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए बिल्कुल मुझे तकलीफ है। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि चैनल की मर्जी है, तो फिर चैनल की मर्जी है तो फिर आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय की बात तो ना करें, आपको अच्छी लगे ना लगे। अगर इमरान खान के पैरामीटर्स के करीब से वो बात नहीं गुजरती तो उसका ब्लैकआउट होना, क्या इसको सहाफ़त कहते हैं? क्या आपकी पिक एंड चूज जो है वो इसको आज़ादी सहाफ़त कहते हैं? क्या एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए, और फिर
ARY के ऊपर बहुत सारे और क्वेश्चन मार्क्स भी हैं। जो उनका स्पोर्ट्स चैनल है उसकी बिडिंग जिस तरह से हुई, वो हाई कोर्ट के अंदर मामला भी ले जाया गया, उसको दोबारा भी जो है वो खोला जा रहा है। उसके बाद कुछ और भी जो मामलात हैं ARY के जो कर्ता धर्ता हैं उनके साथ कुछ क्रिमिनल मामलात जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये तमाम चीजें, लेकिन मैं इसको आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रही हूं, जो मैंने आपको बैकग्राउंड दी है, इनको बंद करने का मकसद ये है कि ये कोई रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसको नहीं करनी चाहिए कि रियासत के होते हुए एक इदारा जो है वो बैठकर मुल्क में बगावत करने की दावत दे। और 15 मिनट अनइंटरप्टेड टाइम मिला है शहबाज गिल साहब को, जो ऑडियो राना साहब के पास मौजूद है, उस ऑडियो में उसका जिक्र है, पूरी डिटेल तय हो रही है। ये 15 मिनट आप ये कहेंगे, और जब तक ये चैनल के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है शहबाज गिल साहब को बाय द वे ड्यू प्रोसेस के जरिए आखिरी लाइन कह दूं, जरूरी है मंसूर, एक आखिरी लाइन कहना जरूरी है, प्लीज अलाउ मी। नहीं, मुझे इसी पे मैं एक मिनट मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूं, मैं इसी पे बात करना, ये जरा मुझे ऑडियो बताइएगा, ये किसकी ऑडियो है, कौन किससे बात कर रहा है, उसके अंदर क्या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। जी मैं ये नहीं बता सकती जी, ये जाहिर है कोर्ट के अंदर पेश करना है, और ये हुकूमत जो है यकीनन कोर्ट के अंदर ये तमाम सबूत जो है सबूतों के तौर पर पेश करेगी। लेकिन जो मैं आखिरी लाइन कहना चाह रही थी आपसे वो सिर्फ ये है कि ये जो रियासत के अंदर बगावत पैदा करना ये सबसे बड़ा जुर्म हुआ करता है। तनकीद, तौहीन और उसके बाद बगावत, ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। और यहाँ पर जो ये एक चैनल के ज़रिए जो हो रहा था ये गलत हो रहा था। हमें देखिए गलत को गलत कहना चाहिए। हमने अगर जो आप हमें कहते हैं कि जी हमने जो है वो तनकीद की, बिल्कुल तनकीद की, हमने तनकीद की गैरानी किरदार के ऊपर। अब हम तारीफ करते हैं कि गैरानी किरदार खत्म हो गया, वो कह रहे हैं हमने दुरुस्त कर लिया, हम ए पॉलिटिकल हो गए, बहुत अच्छी बात है, उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। और चैनल बैठकर एजेंडों पे नहीं चलते, चैनल्स को एजेंडों पे, सहाफियों को एजेंडों पे नहीं चलना चाहिए। आपकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मंसूर साहब? आपको पीटीआई वाले भी गालियां देते हैं, आपको नून लीग भी गालियां देते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आप जो है ये कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों तरफ से लिफाफे लेते हैं ना, आपको कहा जाता है। अब देखिए ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा एक सहाफी टो करे, उसके हैशटैग फॉलो करे, उसकी जो है वो पूरी लाइन जो वो लाइन एक जनरेट हो, एक मैसेज वो मुख्तलिफ सहाफियों में डिस्ट्रीब्यूट हो एज इट इज, एक कॉम में फुल स्टॉप के बगैर वो जो है वो कॉपी पेस्ट होता है।